तो जैसा कि आपको पता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन 2024-26 का शुरू कर दिया गया। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, इसको आखिर भरने में किस किस तरह की गलतियों से बचना है ताकि ये हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए, रजिस्ट्रेशन 9th का जो शुरू हुआ 2024 वाला, इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिंपली ये फॉर्म भर करके और आपको अपने स्कूल में जमा करना होता है बस। यानी कि ऑनलाइन होता ज़रूर है, पर ये ऑनलाइन आपको नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म 9th के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरें, ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। देखिए, पहला काम तो आपको ये करना है कि यहाँ पर जो है ना फ़ोटो का जगह, इस पर पहले आपको फ़ोटो चिपका देना है और नीचे जो ये छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपना साइन कर देना है। तो अब उसके बाद ये काम कर लिया आपने। नंबर 1 में देखिए कैटेगरी है। कैटेगरी में देखिए रेगुलर और प्राइवेट दो चीज़ें मिलती हैं। तो आपको सिंपली रेगुलर में यहाँ टिक लगा देना है, क्योंकि रेगुलर का मतलब हुआ कि जिन्होंने एडमिशन कराया, जिन्होंने टीसी दिया, एडमिशन कराया, वो बच्चे। अब उसके बाद जो है दूसरा स्कूल कोड है। स्कूल कोड का मतलब 5 अंकों का कोड। अगर आपको अपना स्कूल कोड नहीं पता है तो अपने स्कूल से पूछ लीजिए, और ये 5 अंकों का स्कूल कोड इसमें आपको भर देना है। इस तरह से भर देना है। ये आपका अपना स्कूल कोड भराएगा। फिर यहाँ स्कूल का नाम है, मान लीजिए कि आपका स्कूल का नाम है हाई स्कूल अरवल। इस तरह से आपको हाई स्कूल अरवल लिख देना होगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपको एक वर्ड खत्म होने के बाद जब दूसरा वर्ड शुरू होता है तो यहाँ पर एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है, ये ध्यान देना है। यहाँ पर पूरा अपना स्कूल का नाम लिख दिया आपने। उसके बाद अब है चौथा कॉलम, विद्यार्थी का नाम हिंदी में। मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम अमित कुमार है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि अमित कुमार वो हिंदी में लिख देगा। ये हिंदी वाला में आपको बॉक्स नहीं मिलेगा। उसके बाद वही है स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको वही अमित कुमार इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भर देना है। ध्यान रहे कि सब कुछ बिल्कुल कैपिटल लेटर में भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय ए ब्लैंक बॉक्स। इसका ध्यान रखना है। तो अमित और कुमार के बीच में हम एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर माता का नाम है, तो चलिए मान लीजिए कि माता का नाम है आशा देवी। तो यहाँ पर हमें आशा देवी क्या करना है, हिंदी में लिखना होगा, क्योंकि ये हिंदी वाला कॉलम था। हिंदी वाला बस लंबे रहेगा, इसमें कोई बॉक्स नहीं रहेगा। और फिर वही आशा देवी हमको यहाँ क्या करना होगा, इंग्लिश में लिख देना होगा, और आशा तथा देवी के बीच में एक बॉक्स खाली छूट जाएगा। पिता का नाम मान लीजिए कि अजय सिंह है, तो यहाँ पर हिंदी में हम अजय सिंह लिख देंगे, और यहाँ उसी के नीचे इंग्लिश में अजय सिंह हम कैपिटल लेटर में लिख डालेंगे। तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है कि ये 6 कॉलम कंप्लीट कर लेने हैं। अब उसके बाद 7वां है डेट ऑफ बर्थ। तो अपने टीसी के हिसाब से इसमें डेट ऑफ बर्थ भरिए। जो टीसी में है वही भरिए, आधार कार्ड से मतलब नहीं होता है, जो टीसी में होगा वही आपको भरना होगा। तो चलिए मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/1, तो 01 लिखेगा, फिर 01 लिखेगा 2012, तो ऐसे लिख देना होगा 0101 2010। 8वां में है जेंडर, तो जो मेल होंगे मेल में टिक लगाएंगे, फीमेल होंगे फीमेल में टिक लगाएंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन में टिक लगा देना है। कास्ट कैटेगरी, अगर जनरल हैं तो जनरल में, अगर BC1 है तो EBC में, अगर BC2 है तो BC में, और SC है तो SC में, और ST है तो ST में। अपने कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको टिक लगा देना है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब हुआ कि अगर आप विकलांग हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर अगर विकलांग नहीं है तो नो में टिक लगाना है, अगर हैं तो यस में टिक लगाना है। और अगर यस में टिक लगाइएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा किस तरह की विकलांगता है, आँखों से, कान से, मतलब जो भी विकलांगता हो हाथ पैर से, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। रिलीजन में हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपना धर्म के हिसाब से चुन लेना है, टिक लगा लेना है। एरिया में अगर आपका स्कूल ग्रामीण इलाके में है तो रूरल, अगर शहरी इलाके में है तो अर्बन, यहाँ पर टिक लगाना होगा। मैरिटल स्टेटस में अगर शादी हो गई तो मैरिड, और नहीं तो फिर अनमैरिड में टिक लगाना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का सिंपली मोबाइल नंबर लिख देना होगा। अब उसके बाद देखिए, ये जो 16 नंबर कॉलम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आधार नंबर भरना है, ठीक है। और अगर इसमें आधार नंबर आपने 12 अंकों का भर दिया तो फिर यहाँ साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइन उनको करना है जो आधार नंबर नहीं भरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको आधार नंबर होगा ही। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड देख लेना है और उसके हिसाब से अपना आधार नंबर जो भी है आपका 12 अंकों का यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर लिख दिया आधार नंबर आपने, तो यहाँ साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइन किसको करना है कि जिन विद्यार्थियों ने उपर्युक्त स्तंभ 16 यानी इसमें आधार नंबर अंकित नहीं किया है, उनके द्वारा ये घोषणा की जाएगी और घोषणा के बाद यहाँ साइन किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर यहाँ पर आधार नंबर भी भर दिया और यहाँ पर साइन भी कर दिया तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब इसको पलट देना है। हो सकता है कि ये जो एक ही पेज में आप देख रहे हैं कि इधर भी छपा हुआ है और इधर भी छपा हुआ
हुआ है। हो सकता है कि आपको ये जो है अलग अलग 2 पेज में छपा हुआ मिले, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक ही में आगे पीछे छपा हुआ रहे, चाहे दोनों अलग अलग पेज में रहे, आपको भरना दोनों ही है। अब इसमें देखिए आपको ईमेल आईडी भरना है, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एक भर दीजिएगा। मान लीजिए कि ईमेल आईडी आपका बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ skylightstudy@gmail.com। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपना ईमेल आईडी भर देना होगा। ईमेल आईडी भरने के बाद एड्रेस यहाँ भरना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो अपना पहले विलेज लिख करके जो भी आपका गांव का नाम है, फिर जो है पोस्ट लिख करके जो भी आपका गांव का नाम है वो भर देना है। इस तरह से पिन कोड यहाँ भर देना होगा। मान लीजिए कि पिन कोड है आपका 80-015 इस तरह से, तो आपको 6 अंकों का पिन कोड भर देना है। देखिए बैंक अकाउंट और IFSC कोड और नेम ऑफ बैंक, यानी 20, 21, 22 कॉलम में स्टार लगा हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें अगर आप नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बैंक अकाउंट इसमें भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा जब फर्स्ट या सेकंड आने वाला मिलता है ना, तो वो पैसा बाद में मिलता है और उसके लिए अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये इसको भरिए चाहे मत भरिए, 20, 21, 22 कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 23 में है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो इसमें आपको भरना होगा, जैसे किसी के गले में तिल है तो क्या लिखेगा, मोल ऑन नेक, यहाँ पर लिख देना होगा। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, इसका मतलब हुआ कि आपके पूरे बॉडी पर कहीं पर भी कोई निशान है, जख्म का है, जले का है, कटे का है या फिर तिल है, तो वो लिख देना है। मान लीजिए किसी के माथे पर अगर जले का निशान है तो क्या लिखेगा, बर्न मतलब जला हुआ होता है, बर्न मार्क, और उसके बाद ऑन माथा का होता है फोरहेड, तो क्या करेगा, फोरहेड लिख डालेगा। उसके बाद देखिए 24वां में है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं हिंदी में टिक लगाएंगे और संस्कृत में टिक लगाएंगे। जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं इन दोनों में टिक ना लगा करके उर्दू और NLS में टिक लगाएंगे, बाकी में किसी में टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तो इनमें से कोई चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल में होता है तब, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए उसको। फिर यहाँ पर देखिए गार्जियन का साइन करना है, तो गार्जियन चूंकि अजय सिंह मैंने नाम लिखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अजय सिंह साइन कर देंगे। हालांकि गार्जियन साइन नहीं भी करते हैं ना तो भी ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना साइन करना है, पहले तो हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो स्टूडेंट का नाम हमने अमित कुमार लिखा था, तो यहाँ पर अमित कुमार क्या करेगा, हिंदी में पहले साइन कर देगा और उसके बाद बगल में क्या करेगा, इंग्लिश में साइन कर देगा। ये साइन हो गया। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना। ये फॉर्म हो गया तैयार। अब पूछ लीजिए काउंटर पर कि भाई इसके साथ क्या क्या लगाना है। जनरली इसके साथ कुछ लगाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर स्कूल बोलता है कि नहीं आपको एडमिशन का रसीद लगाना है तो वो लगा दीजिए। आधार पासबुक बोला जाता है तो वो भी लगा दीजिए, अगर बोला जाए तो लगा दीजिए। और जो शुल्क इसका है, देखिए फीस जो इसका है 350 रुपये है रेगुलर के लिए और 450 रुपये है प्राइवेट के लिए। अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, तो इसलिए 350 रुपये आपसे लिए जाएंगे। हो सकता है कुछ कुछ स्कूल इसमें अलग से जोड़ के भी ले, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना है। और इस फॉर्म को बस जमा कर देना है अपने स्कूल के, जहाँ पे जिस काउंटर पे जमा हो रहा है वहाँ जमा कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नए अपडेट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।